अब हम आपको उस नए सर्वे के बारे में बताएंगे जो ये कहता है कि भारत के लोग जिम में पसीना बहाने के बजाय सिर्फ पैसा बहा रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक भारत के 76% लोग ऐसे हैं जो खुद को फिट रखने के लिए जिम की सालाना मेंबरशिप तो ले लेते हैं, लेकिन नियमित रूप से कभी जिम नहीं जाते। भारत के अलावा चीन के 19% लोग, दक्षिण अफ्रीका के 20%, अमेरिका के 13% और फ्रांस के 4% लोग ही ऐसे हैं जो सालाना मेंबरशिप लेने के बावजूद नियमित रूप से जिम जाते हैं। आज हमने इस मुद्दे पर आपके लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की है जो आपको यह बताएगी कि फिट रहने के लिए जिम में पैसा नहीं बल्कि पसीना बहाना जरूरी है। बीना तिवारी, उम्र 70 साल। युवावस्था में एक्सरसाइज का वक्त नहीं मिला तो इस उम्र में सोचा शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती। एक्सरसाइज करने के क्या फायदे हैं, इनसे सुन लीजिए। आप ही देखिए मेरे शरीर, मैं 70 ईयर की होने वाली हूँ, अभी हुई नहीं हूँ, बस अक्टूबर में हो जाऊंगी 70 की, लेकिन फिर भी ठीक है शरीर से। इसी पार्क में बने ओपन जिम में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो ना आने के कई कारण गिना रहे हैं। अरे सोचते तो बहुत है, जूते भी खरीदे, कपड़े भी खरीदे, बस प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी ऑफिस का प्रॉब्लम, कभी बच्चों की प्रॉब्लम, आ ही नहीं पाते। अब शरीर जवाब दे गया, बस। स्टार्ट आउट पहले दिन बहुत एंथुजियाज्म है, लेकिन आफ्टर वीक इट लाइक डाइज डाउन। तो हाँ, हमेशा वैसे ही होता है। आज पहले यूल सी कुछ मोटिवेशनल वीडियो या किसी को देख के मोटिवेशन मिलता है, लेकिन आफ्टर वीक हैबिट बनाने में बहुत मुश्किल होती है। जो वर्क कल्चर है हमारा इंडिया का, क्योंकि शिफ्ट मैनेजमेंट है, तो उसमें क्या होता है कि हमने 1 ईयर की मेंबरशिप ले ली, अब हम 1 मंथ कंटिन्यू कर लिया, उसके बाद हमारी शिफ्ट चेंज हो गई या कुछ कंपनी का रूल आ गया, तो फिर उसके बाद हमें छोड़ना पड़ता है। 5-6 साल से सोच रही हूँ कि जिम करूँगी। मैं करती हूँ 2-4 दिन, फिर आती भी हूँ, कभी घर पे भी एक्सरसाइज कर ली, कभी यहाँ ओपन जिम में आ गए, तो फिर ऐसे छूट जाता है। जैसे पेन हुआ या कुछ हुआ या कोई फेस्टिवल हुआ या कुछ हुआ तो छूट जाता है। वुमेंस के लिए तो आपको पता ही है कि घर में बहुत सी दिक्कतें होती हैं कि बच्चों को संभालना और फिर ऑफिस जाते हैं तो उनका टिफ़िन पैक करना। भारत में जिम में साल भर की फीस जमा करने के बाद भी जिम ना आने वालों की तादाद अच्छी खासी है। केवल 24% लोग ही जिम में जमा किए गए सब्सक्रिप्शन के पैसे को पसीना बहाकर वसूल कर पा रहे हैं। इस जिम की सबसे सस्ती सालाना सब्सक्रिप्शन 35,000 रुपए की है, लेकिन यहाँ भी बंक मारने वाले लोगों यानी ना आने वालों की कोई कमी नहीं है। देखिए, लोग एंथुसियाज्म के साथ में आते तो हैं, बट जो उनकी रेगुलरिटीज़ है वो काफ़ी कम है। अगर हम ये बात करें कि 100 लोगों में से अगर हम बात करते हैं तो 40 या 50 या ज़्यादा से ज़्यादा 60 लोग दिन के आ पाते हैं। मैं जान सकता हूँ कि आजकल लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी है लोगों का और फिटनेस बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं लेते हैं। बाकी जो ज़िंदगी के टास्क है या जो बाकी भागदौड़ है, उनको लगता है कि पहले वो टास्क हो जाए, फिर फिटनेस को या जिम को या किसी भी तरीके की फिटनेस रिजीम को वो फॉलो करें। पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इरेगुलरिटीज़ से आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे और जो लाइफ आपने जो स्पैन अपनी जिम मेंबरशिप के लिए लिया है उसमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स या गोल सेटिंग करने के लिए आप आते हैं वो आप अचीव नहीं कर पाते हैं अगर आप काफ़ी इरेगुलर है तो। नियमित एक्सरसाइज करने वाले भी फायदों के बारे में जानते हैं और टाइम नहीं मिलता कहकर रोज एक्सरसाइज को टालने वाले भी एक्सरसाइज के फायदों से वाकिफ हैं। पैंडेमिक के टाइम पे भागना शुरू किया, अपने स्टेप्स काउंट करने शुरू किए। हमारे ऑफिसेज ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव शुरू किए जहाँ पे वो इनकरेज करते थे कि आप अपने स्टेप्स काउंट करिए। तो उसमें फिर एक गोल्स होते थे कि 10,000 काउंट तो करना ही करना है। तो जब आप वो एक माइलस्टोन क्रॉस कर लेते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा वो और कर सकते हो। तो फिर मुझे दिसंबर में ये लगा कि अब थोड़ा सा सिचुएशन बेटर हो रही है, तो लेट्स गिव दिस अ चांस। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर, तो एक और बेनिफिट है, रात को मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। लेकिन तो जब मिस होता है तो खुद ही ना बॉडी डिमांड करती है कि नहीं, वर्कआउट मिस हुआ है, नींद नहीं आएगी अच्छे से। आई एंजॉय, मतलब यहाँ पर आके अच्छा लगता है वर्कआउट करना। अगर आप भी कल एक्सरसाइज करने के बारे में सोचते रहते हैं और कल नहीं आता तो डॉक्टरों की सलाह पर गौर कीजिए और कम से कम 30 मिनट निकालिए। तो मेरे को लोग ये कहते हैं कि साहब
देयर आर मेनी पेशेंट जिनका मैं बाईपास कर चुका हूँ या हम लोग उनको ट्रीट कर रहे हैं, वो कहते हैं साहब मैं क्या करूँ, मैं इतना बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है। मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई एक काम तुम ज़रूर कर सकते हो। आप कैसे जाते हैं ऑफिस? बोलते हैं साहब मैं तो कार में जाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि किस जगह से चढ़ते हैं? सपोज़ फॉर एग्जांपल सेक्टर 18 से मैं गाड़ी में जाता हूँ वहाँ से। मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप एक काम करो, जस्ट डू वन थिंग। इफ़ यू आर गोइंग, सपोज मेट्रो से जा रहे हैं आप एक काम करो, सेक्टर 18 से मेट्रो ना लेके आप सेक्टर 17 या 16 से मेट्रो लो। उतना डिस्टेंस आप चल सकते हो। जस्ट मेक श्योर दैट इट इज़ अराउंड 1.5 किलोमीटर। यू वोंट वेस्ट योर टाइम, आपकी कंपलसरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप अपने ऑफिस में जाते हैं, सपोज़ आप लिफ्ट से जा रहे हैं, आपको 5th फ्लोर पे जाना है, 1st फ्लोर आप सीढ़ी से चढ़ सकते हैं, उसके बाद लिफ्ट ले सकते हैं। जिम जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। विकल्प के तौर पर केवल 30 मिनट पैदल चलना भी काफी है, लेकिन पैदल चलने में पेस का ख्याल रखें। 30 मिनट में 3 किलोमीटर का फासला तय करने का टारगेट रखें, यानी चलते वक्त थोड़ी स्पीड बनाकर रखें। 3-4 फ्लोर तक सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते तो 1 फ्लोर से शुरुआत करें। धीरे धीरे ये सामर्थ्य यानी स्टेमिना भी बढ़ जाएगा। रोजाना 5 से 10 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। ये काम आप इस वक्त यानी टीवी देखते वक्त भी कर सकते हैं। इनहेलेशन यानी सांस लेने के समय से ज्यादा एक्सहेलेशन यानी सांस छोड़ने का वक्त रखें और तनाव कम से कम लें। आपकी सेहत से जरूरी कुछ नहीं है। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.